सूद खाना हराम, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़िना करना हराम। तो ये जो जहेज मांग कर लेते हो ई कीजिए, बोले नहीं खराब है। तो तुमने क्या समझा? ये जहेज के पैसे का मजाक समझ रहे हैं? ये खिलौना है। जहेज का पैसा लेकर आप क्या समझते हैं अमीर बन जाइएगा आप? अरे 1-2 लाख क्या, अगर 20 लाख भी लड़की वाले से जहेज मांग कर ले लोगे, कसम खुदा कि आप अमीर नहीं हो सकते। हराम का पैसा नहीं रुकता, वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। वादा करो ना जहेज मांगेंगे ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। वादा करो, कितने लोग तैयार हो? जरा हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। आज जिला अल्लाह से वो कई रिटर्न है नहीं 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 बोली जी नहीं रिटर्न नहीं। हाँ अच्छा, जहेज के ऊपर हम आएंगे, अभी आएंगे, पहले मैं कुछ काम कर लूँ। ज़हन को हाजिर करो। मस्जिद जमीन है नहीं, मस्जिद बनेगी कैसे? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, एक ज़मीन खाली थी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, ऐसा करो, ये ज़मीन खाली है, पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया, तो पता ये चला, मालूम ये चला कि ज़मीन जो खाली है, पड़ती है, ये 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, और चचा ही उन 2 यतीम बच्चों की परवरिश कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। समझो दीन क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, 2 यतीम बच्चों को बुलाया गया, उसके चचा को बुलाया गया। उस जमीन पर मस्जिद बना सकते थे, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? यहां तो आलम है, यहां तो आलम यह है कि हम बीघा बीघा जमीन लोगों की बेईमानी करके बैठे, फिर भी माथे पे शिकन नहीं, अफसोस नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, रोड के बगल में खेत है, रोड के बगल में खेत है, सड़क के बगल में खेत है, मार कोदार मार कोदार मार कोदार, आधा रोड खेत में मिली। बोले जायज है? अरे बोलो ना, बोलो ना भाई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखिए, आल जो देखिएगा, आल बोलीजिए कि आर बोलीजिए? आल देखिएगा। अब एक यहाँ पर आल है, उधर मेरा एक भाई का ज़मीन है, दूसरे भाई बस्ती का भाई है, मुसलमान भाई की ज़मीन है, इधर मेरी ज़मीन है। अब वो जो आल बीच में है वो आल इतना बरकार है जी, 1-2 साल बचन वो आल है इतना भाजी उन्नर वो छाटे जी, नरी छाटे जी, छाटते रह। एक वक्त ऐसा आवे जी कि आल ने पता चली आल गेले कन्नर। बताओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बालिश्त ज़मीन किसी की दबा ली, बेईमानी कर लिया, अल्लाह ये जो दुनिया की ज़मीन है ना, ये 7 ज़मीन का अल्लाह तौक बनाकर क़यामत में उसके गले में डालेगा, जो एक बालिश्त ज़मीन किसी की बेईमानी करेगा, दबाएगा। इंशाअल्लाह किसी की ज़मीन तो नहीं दबाएंगे, अगर दबाएं तो वापस कर देंगे इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह किसी की ज़मीन नहीं बेईमानी करेंगे। एक भाई अपने छोटे भाई का 3 बीघा ज़मीन बेईमानी किया। 3 बीघा, 4 बीघा, हाँ 4 बीघा ज़मीन बेईमानी किया। हाँ, आइए, ये वाकया कहीं और का नहीं है, ये आपका अररिया का है। छोटा भाई बोला कि भैया ज़मीन दादा, बोले नहीं तोर ज़मीन नहीं छू। बोले कहना बाबा तो हूँ बेटा, हम हूँ बेटा। बोले नहीं ते वो हरंगे लाला, जो जे करना जी जो करे। ये बेचारा मजबूर था, सरपंच को बोला, मुखिया को बोला, पूरे बस्ती को जमा किया कि मेरी जमीन मेरे बड़े भाई दबा रहे हैं, इनसे आप दिलवा दीजिए। तो मुखिया समझाया, सरपंच समझाया, बस्ती वाला समझाया, कह रहे नादान, 2 ही भाई तो हो, तुम बड़ा हो, ये छोटा है, काहे के लिए छोटे भाई की जमीन दबा रहे हो? दे दो बाबू, दे दो इसकी जमीन, 3 बीघा 4 बीघा दे दो। तो वो लिखने में तोरो सब एक बात माने छन, मुखिया जी तोरो बात माने छन, सरपंच साहब तोरो बात माने छन, पूरे बस्ती वाला के बात माने छन हमें, लेकिन हमें जमीन नहीं दी।
तो मान के कहाँ से? अरे बोला नहीं मान के नहीं दिया, नहीं दिया। बस्ती वाला भी आजिज आ गया, बोला जाओ तुम लोग का मसला है, अब तुम लोग जो करो। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर गया कि इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरा अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। अब ये बड़ा भाई अब हज करने का इरादा हुआ, हज करने का इरादा हुआ। जैसे ही हज का महीना आया, सारे पैसा जमा किया, टिकट वगैरह सब घर में आ गया। अब आज हज में निकलना है, सोचा कि मदरसा में मौलवी साहब छी जगह मुलाकात करी लीजिन, दुआ लाल वो हजरत तक रहो, हम हज हम निकल गए। तो हजरत को सब पता था कि ये पक्का बेईमान है, एक नंबर का बेईमान है। तो हजरत के पास मिलने गया, सलाम दुआ हुई, तो हजरत ने इशारा किया, कहाँ जा रहे? बोला अल्लाह तोरा पता नहीं जना मैं हज कर लीजिए। बोला अच्छा। तो हजरत ने कहा कि पीछे का मामला साफ कर लिए। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट छी। तो हजरत ने कहा कि वो भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी की है उसका क्या होगा? बोला अल्लाह उकरे के माफ करावे मैं हज कर लीजिए, माफ होगा? तो हजरत ने जवाब दिया, नादान तू एक हज की बात करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू हजारों हज कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है। वो ज़मीन वाला बोला कि या रसूल अल्लाह मेरी ज़मीन है। कहा कि इस ज़मीन को बेचोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह आप ज़मीन लेकर क्या करेंगे? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस ज़मीन पर जब आप अल्लाह का घर बनाएंगे फिर मैं सोने चांदी लेकर क्या करूँगा, रुपए पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? ये ज़मीन मैं आपके कदमों पर निछावर करता हूँ, आप इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला हमको मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ऐसे नहीं होगा, इस ज़मीन की कुछ कीमत लेनी होगी तुम्हें। और तैयार हो गया, तो तैयार हुआ, एक रकम तय की गई, ज़मीन वाला तैयार हो गया। मजमे से एक सहाबी खड़े हुए, ज़रा सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की थी? उसका नाम मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? ज़रा हाथ उठाओ, कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पीछे वाले को जन्नत में घर नहीं बनाना है। एक बात याद रखिए, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की नहीं मारी जी? बोलो। अजय कितना खतरनाक बीमारी, जरा दोनों हाथ उठा के दिखाइए हमको। माशाअल्लाह। अच्छा, डरो सबे को उठल की कि जलसाजी कहीं कबूल न भेजेगा। अल्लाह इस लाइलाज मर्ज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल बनाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है।